नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज में। और आज हम कर रहे हैं भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक। फर्स्ट में संजय ने कहा था कि इस प्रकार अर्जुन को शोकपूर्ण देखकर, दुखी देखकर भगवान ने ये शब्द कहे। तो उसमें ये नहीं बताया था क्या शब्द कहे। अब इस चैप्टर में और इस श्लोक में बताया गया है कि क्या शब्द कहे। तो अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि तुम इस आइडेंटिटी क्राइसिस में क्यों जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, और अगर वो जिएंगे तो भी वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। इसीलिए बेटर है कि तुम धर्म की स्थापना में जो पर्पस है उसको पूरा करो और उन्हें एक अच्छा जीवन दो, यानी वो इस जीवन को त्याग करने के बाद में एक अच्छी जगह पर दोबारा से जन्म लेंगे। और इस बार भी क्योंकि वो भगवान के सामने थे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो दोनों बातें थी। और धर्म की स्थापना करना यानी ह्यूमैनिटी के लिए काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय एक सिंगल व्यक्ति के लिए। अब यहाँ जो भगवान समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि तुम एक छोटे रीज़न से कि तुम इतने लोगों को जो तुम्हारे अपने हैं उनको बचाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन इससे ह्यूमैनिटी को कितना नुकसान हो जाएगा ये सोचो। अगर तुम इन्हें नहीं मारते हो तो ये तुम्हें राज्य नहीं देंगे, राज्य नहीं देंगे तो दुर्योधन राजा बनेगा, दुर्योधन राजा बनेगा तो वो इतना इंटेलिजेंट है नहीं कि वो एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन में हो। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। तो फिर उस एक व्यक्ति के खराब होने से एक तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, वो अच्छा जीवन नहीं जी सकेंगे, प्लस उनकी टेंडेंसी भी अपने राजा जैसी हो जाएगी। तो जितनी भी प्रोजनी आगे होगी, यानी जितने बच्चे आगे पैदा होंगे वो भी ऐसे होंगे क्योंकि उन्होंने यही संस्कार सीखे। तो कहाँ से लोगों को सही एटिकेट्स पता लगेंगे, कैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसकी हम बात करते हैं उसको हम एस्टैब्लिश कर सकेंगे। धर्म की स्थापना मतलब कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ अच्छा हो, लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाए, कोई किसी का अहित ना करे, चोरी चकारी बंद हो जाए। जो अभी की प्रॉब्लम्स हमारी हैं कि लोग बेईमानी करते हैं, ट्रुथफुल नहीं होते, ड्रग्स लेते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं या ड्रिंक करते हैं, सब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं आज के समाज की, ये प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म कैसे हो सकती थी कि जैसे युधिष्ठिर अगर राजा बनते। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया कि तुमने ये युद्ध छोड़ दिया तो फिर जब दुर्योधन बनेगा राजा तो ये टेंडेंसीज और ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगी और लोग और ज़्यादा अपने आप को बॉडी ही मानेंगे, वो इससे ऊपर सोच भी नहीं पाएंगे और उन्हें कोई सही गाइड करने वाला नहीं होगा। तो हमेशा एक अच्छे लीडर की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है क्योंकि एक अच्छे लीडर की गाइडेंस में ही एक अच्छी प्रजा हो सकती है, अच्छी तरह से लोग जी सकते हैं। वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो किसी पर्सनल फोरम में हो। जैसे परिवार के मुखिया जब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो सही गाइडेंस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, सही तरीके से गाइडेंस देते हैं, सही चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हमें किसी भी गलत प्रवृत्ति में जाने नहीं देते। लेकिन जहाँ पर कोई बड़ा नहीं होता समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कई बार उन्हें सही भी मिलती है, कई बार सही नहीं भी मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अपने हैं, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अधर्म का साथ दे रहे हैं। और अगर अधर्म ही प्रेवलेंट हो गया सोसाइटी में तो फिर सारी सोसाइटी केओटिक हो जाएगी। और ये जो श्लोक है सेकंड, इसमें जो कहा गया है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच यूज़ किया गया है। व्यासदेव ने जब लिखी थी ये जो महाभारत लिखी थी और भगवद गीता उसका एक पार्ट है, तो उन्होंने अर्जुन के लिए अर्जुन उवाच बोला, संजय के लिए संजय उवाच बोला, धृतराष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र उवाच बोला। लेकिन जब भगवान कृष्ण के बारे में कहा तो कहीं ये नहीं कहा कृष्ण उवाच, उन्होंने कहा श्री भगवान उवाच, क्योंकि वो इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि श्री भगवान उवाच मतलब कि जो वो बोलेंगे उसमें कोई ऑल्ट्रेशन की गुंजाइश नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, वो सही होगा, सटीक होगा और हमेशा उसको फॉलो करने से सही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए भगवान उवाचा ये शब्द यूज़ किया गया है। भगवान मतलब भगवान की डेफिनेशन जो बताई गई है शास्त्र में वो है ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस्वी श्री, ज्ञान वैराग्य चा एव सन्नाम भगा इतिंगिना, कि जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं और जो पूरी तरह से हैं, कंप्लीट हैं, वो भगवान हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? जो जिनमें सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य, सबसे ज़्यादा रिच हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास, सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा सुंदरता है उनमें, सबसे ज़्यादा ज्ञान है, सबसे ज़्यादा वैराग्य है, सबसे ज़्यादा बल है। तो ये अगर पूर्ण मात्रा में किसी में है तो उसे हम ईश्वर बोल सकते हैं। लेकिन आजकल हमने ईश्वर भी अपनी मर्जी से कॉन्कॉक्टेड तरीके से बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। भगवद गीता ऐसा बताती है
ये हमें इस अथॉरिटी पे विश्वास करना चाहिए। तो क्यों भगवान वाचे बोला कि ये अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनकी बात भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अथॉरिटी एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अथॉरिटी से ही आपके अंदर कन्विक्शन आता है एक्सेप्टेंस का। आप अगर किसी को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि उसे मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, आप उसे एक गुरु की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, आप उसे अपना एक स्पिरिचुअल मास्टर नहीं मानते हैं, या आप उससे सीखने के लिए इंटेंशन आपकी नहीं है, इंटेंडेड नहीं है, तो आप उसे कभी सीख नहीं सकेंगे। इसीलिए जब भगवद गीता का ये चैप्टर शुरू हो रहा है, श्री भगवान वाचे कह के वासुदेव बताते हैं कि अगर आपने अथॉरिटी स्वीकार नहीं की तो पूरा आप भगवद गीता समझेंगे नहीं, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि पहले इस अथॉरिटी के लिए आप एक्सेप्टेबल हो, पहले इसको समझो कि हाँ ये अथॉरिटी है और जो ये बोलेंगे सही बोलेंगे। जैसे एक डॉक्टर अगर कोई दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर पे विश्वास नहीं तो दवाई असर ही नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर पे विश्वास है तो एक मिट्टी की पुड़िया भी असर कर जाएगी। इट इज़ ऑल अबाउट द फेथ, अबाउट द इंटेंट, हमारा कैसा है। अगर इंटेंट नहीं है तो हम कहीं पे भी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम जजमेंटल रहते हैं हमेशा। हम ये सोचते रहते हैं पता नहीं इसको पता है कि नहीं, आता है कि नहीं, अच्छा ये ठीक बता रहा है कि नहीं, फिर हम उसे 10 जगह से कंफर्म करते हैं और फिर और ज़्यादा डाउट्स में आ जाते हैं, और फिर ये हो जाता है इन्फॉर्मेशन डायरिया। इन्फॉर्मेशन डायरिया मतलब ज़बरदस्ती इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली कि अब डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के विड्रॉल सिम्टम में चले जाते हैं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब सब छोड़ो, सब बेकार है। और ये कंक्लूड करके हम जो ज्ञान लेना चाहिए था, जो सीखना चाहिए था, वो भी नहीं सीखते। इसीलिए पहली अथॉरिटी स्वीकार की कि श्री भगवान वाचा, मतलब जो भगवान बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? 2.2 श्री भगवान वाचा कुतस्तवा कल्मषमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं करमर्जुनम्। के हे अर्जुन, तुम क्या करो यहाँ पर? उन्होंने कहा कि माय डियर अर्जुना, हाउ have these impurities came upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आया कैसे, और अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम किसी अच्छे ग्रह पे जाने की बजाय, यानी इससे अच्छे एलिवेशन की बजाय तुम्हें अप्रसिद्धि मिलेगी, तुम्हें बदनामी मिलेगी, तुम्हें लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तो ये जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसको भगवान समझाना चाहते हैं। और भगवान के बारे में इसमें बताया गया है कि भगवान को 3 तरह से हम रियलाइज़ करते हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्मांड रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम भगवान को सिर्फ एक लाइट की तरह समझते हैं कि भगवान एक बहुत तेज़ रोशनी है, वो ब्रह्मांड रियलाइजेशन है। ठीक है, परमात्मा रियलाइजेशन होती है जब जो योगी मुनि होते हैं वो अपने अंदर भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं और उनके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, उनके ऊपर पूरा मेडिटेशन करते हैं और उन्हें अपने अंदर रियलाइज़ करते हैं। और भगवान रियलाइजेशन का मतलब जब जैसे अर्जुन के सामने भगवान है, और वो कैसे हैं, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर जो है वो ऐसे ही हैं जो जिनकी एक फॉर्म है, जिनकी एक बॉडी है, जिनकी आईज़ हैं, जिनके हाथ हैं, जिनके पैर हैं। और इस बात को कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, सब कुछ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरे फादर का ऐसा था। उनका क्यों ऐसा था? क्योंकि उनके फादर का ऐसा था। उनके फादर का ऐसा था क्योंकि उससे भी पहले किसी का ऐसा था। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ट्रांसफ़र होता गया। अब अगर हम परमपिता बोलते हैं भगवान को बार बार, तो भगवान फॉर्मलेस कैसे हो सकते हैं? तो भगवान फॉर्मलेस है नहीं, लेकिन हमने उनको इस तरह से रियलाइज़ किया हुआ है क्योंकि उनकी बॉडी की ऑपुलेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ प्रकाश है उनके आसपास में, इसीलिए वो दिखाई नहीं देते। तो प्रकाश पुंज को हम समझते हैं कि भगवान ऐसे लाइट हैं, पूरी की पूरी एक लाइट है। तो ये 3 तरीके से हम रियलाइज़ करते हैं भगवान को। और इसमें एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, उससे जल्दी समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए एक गांव था, उस गांव में कभी भी ट्रेन नहीं आई थी, तो सबको बड़ी उत्सुकता थी जानने की कि ट्रेन कैसी होती है। तो उन्होंने एक बच्चे को भेजा, ट्रेन आती थी रात को 12 बजे,
तो एक बच्चे को भेजा कि जाओ देख के आओ, स्टेशन यहाँ पर है, रेल पटरी बिछी हुई है, वहाँ जाके देख के आओ कि ट्रेन कैसी होती है। तो वो जो बच्चा था वो गया और उसने दूर से देखा कि एक रोशनी, बहुत रोशनी आ रही है और वो तेज़ होती जा रही धीरे धीरे। तो बच्चा घबरा गया और आके गांव में बोला कि ट्रेन जो है, जो रेलगाड़ी होती है, वो एक बहुत तेज़ रोशनी है जो बढ़ती जाती है। तो ये रियलाइज़ किया। अब अगली बार जो बच्चा गया वो तो आ गया, वो दोबारा नहीं गया। नेक्स्ट नाइट जो भेजा, अगली नाइट भेजा, वो एक और बच्चे को भेजा, उसको इतना समझा दिया था कि देखो ऐसी रोशनी दिखाई देगी बहुत तेज़ आती हुई, अब आगे क्या है पता नहीं। तो वो गया जाके, अब रोशनी तक तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि एक रोशनी तेज़ होती जाएगी, लेकिन जब वो और पास आने लगी तो उसमें से आवाज़ भी उसे सुनाई दी। तो उसने आके बताया गांव में कि रोशनी नहीं है, ट्रेन का मतलब, एक रेलगाड़ी का मतलब होता है रोशनी और बहुत तेज़ आवाज़, वो है ट्रेन। अब ये दो चीज़ें समझ में आ गई। फिर तीसरे बच्चे को भेजा तो उसने ये दो चीज़ों को तो पहले ही समझ लिया था कि ऐसा होगा मेरे साथ, इसके बाद मुझे देखना क्या होता है। तो उसने देखा कि ट्रेन आई, तेज़ रोशनी थी, तेज़ आवाज़ थी, और वो ट्रैक पर आई और उसके सामने से गुजर के चली गई। और उस ट्रेन में डब्बे थे, डब्बों में अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो थे उसमें लोग बैठे हुए थे, कोई जीने में बैठा था, कोई खिड़की में बैठा था, कोई खड़ा हुआ था। ऐसा उसने देखा और उसने आके बताया कि ट्रेन जो होती है वो एक ऐसी लंबी ऐसी रेलगाड़ी जो होती है, एक ट्रैक पे चलती है, उसमें डब्बे होते हैं, डब्बे में लोग होते हैं, हमारे जैसे होते हैं। तो ऐसे जब आध्यात्मिक लोगों की हम बात करते हैं तो हमारे परसेप्शन अलग अलग हैं। ब्रह्मांड रियलाइजेशन मतलब सिर्फ लाइट देखी ट्रेन की, परमात्मा रियलाइजेशन मतलब लाइट एंड साउंड दोनों, क्योंकि अंदर से परमात्मा से वो बात करते हैं। और भगवान रियलाइजेशन मतलब ये समझना कि वो एक अलग प्लैनेट है, एक अलग लोक है, आध्यात्मिक लोक, जिसमें कि भगवान रहते हैं और वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं जो उन्हें सर्व करते हैं। ऐसी रियलाइजेशन जो भगवद गीता बताती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है, तुम इतने समझदार हो के तुम आर्य हो और तुम अनार्य जैसी बात करते हो। आर्य मतलब जो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करता, जो रियल पर्पस को समझता है लाइफ के, वो आर्य। अनार्य मतलब जो अपने आप को आइडेंटिफाई सिर्फ बॉडी से करता है और वो समझता है कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये लाइफ का पर्पस है और इसी पर्पस के साथ जीना है। तो भगवान ये कहते हैं कि कैसे ऐसे कलमश में तुम घिर गए हो, और इस कलमश में इतनी बुरी तरह से घिर गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम उस ड्यूटी को भी पूरा नहीं करना चाहते। तो इससे बाहर निकलो, क्योंकि जहाँ हमारी ड्यूटी अफेक्ट होती है वो हमारी वीकनेस का साइन होता है कि हम किसी भी चीज़ में इतनी, किसी परिस्थिति में इतनी बुरी तरह फंस गए कि हम बैलेंस्ड ही नहीं रहे, और बैलेंस नहीं रहे इस वजह से हम अपनी ड्यूटी को नहीं कर पा रहे। तो भगवान ये चाहते थे कि अर्जुन अपनी ड्यूटी को पूरा करें, क्योंकि ड्यूटी पूरा ना करने से भी एक उनको पाप लगेगा। ये भी अनट्रूथफुल हो गया, ये डिसऑनेस्टी हो गई, और ये जो बेईमानी अपनी ड्यूटी के साथ करना हो गया, ये भी दुखी देगा अर्जुन को। इसलिए भगवान ये नहीं चाहते कि अर्जुन दुखी हों और ये बाद में पश्चाताप करें कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की थी। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि तुम इतने समझदार हो और ऐसा वैल्यू, लाइफ की वैल्यू को समझते हो, तो तुम्हारे अंदर ये कलमश कैसे आ सकता है, और इससे तो तुम्हारा अपना ही अहित हो जाएगा, और किसी का होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, फिर क्या बोलते हैं, ये हम आगे के श्लोकास में देखेंगे। आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इसे खुद से पढ़िएगा, समझिएगा। भगवद गीता एज इट इज़ आप पढ़ेंगे तो पर्पट ईजी है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी आप और भी कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक्चुअली समझना चाहते हैं तो इसे ही पढ़िए, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशंस बहुत ईजी हैं, और इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, उसको बस एज इट इज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरप्रिटेशन में कई बार हम मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो पढ़िएगा, समझिएगा और इसे जीवन में उतारिएगा, और अपने जितने प्रश्न आपके हैं जिनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, उनके उत्तर इनके माध्यम से खोजने की कोशिश कीजिएगा। आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।